फ्रेंड्स, आज हम फिर लेकर के आए आपको बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय 11th मैथ डॉक्टर के शिशना बुक चैप्टर 14 यानी चैप्टर 14 में है आपका। चैप्टर 14 में है आपका एक्सरसाइज 14.1 है ना। उसमें 4 नंबर क्वेश्चन है 11th मैथ डॉक्टर के शिशना बुक बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। इसमें बोर्ड का फर्स्ट है कि 98 के पावर 5 द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। ऐसे डायरेक्ट नहीं है कि 98 गुने 5 पर गुना करके दे देना है, ऐसे नहीं। तो द्विपद प्रमेय का फॉर्म हम आपको बताए भी है, तो हम बताने जा रहे हैं। देखिए ये फॉर्म है इस प्रकार से। देखिए 98 है ना, इसको क्या करेंगे द्विपद प्रमेय का फॉर्म में जब लाना होगा, इसको हम ऐसा करते हैं कितना, यानी 100 में अगर 2 घटाते हैं तो 98 आ जाता है, हाई है ना। अब इसमें देखना है कि द्विपद प्रमेय का फॉर्म हम आपको बता चुके हैं। जैसे आपका था यहाँ पे था आपका 1 - x 1 - x या तो x - y जिसको बोलते हैं हम x - y के फॉर्म में अगर यह रहता है द्विपद प्रमेय लिखना रहता है तो उसको लिखते हैं x के पावर n माइनस n c1 है ना, n c1 इंटू x के पावर कितना n-1 और y के पावर 1। फिर ये 1 है, ऑड है तो उसके पहले माइनस, और अगला बार इवन हो रहा है NC2 देखिए तो उसके पहले प्लस। माइनस का यही फॉर्मेट द्विपद प्रमेय को निकालने के लिए NC2 x के पावर n-2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे ध्यान देना है प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे तो प्लस नहीं होगा क्योंकि 2 के बाद 3 आएगा तो 3 ऑड है इसलिए माइनस है ना। एन सी कितना हो जाएगा 3 एक्स के पावर n-3 इंटू वाई के पावर कितना 3 है ना। ये देखिए यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि 4 आने वाला है। इसको ऐसा करते हैं -1 के पावर यहाँ डॉट 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 कर लेते हैं पहले डॉट डॉट डॉट, और प्लस -1 के पावर n कर लेते हैं और इंटू फिर y के पावर क्या लिख देते हैं n लिख देते हैं। -1 के पावर n क्यों किए, क्योंकि अगर लास्ट पद आपका ऑड रहेगा तो निगेटिव के पावर आपका क्या होगा माइनस होगा। जैसे लास्ट पद में अगर मान लीजिए -1 है और लास्ट पद में अगर 5 रहेगा तो फिर क्या होगा माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर यही है लास्ट पद अगर 6 रहेगा तो ये इवन है तो इसलिए +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मतलब आप समझ रहे हैं -1 के पावर n क्यों दिए, इसलिए दिए क्योंकि प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा सभी फॉर्मेट में वो यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, यानी निगेटिव के पावर सीधे शब्दों में जान लीजिए, निगेटिव के पावर अगर इवन रहेगा, इवन मतलब सम रहता है, अगर सम रहेगा तो हमेशा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। और निगेटिव के पावर ये भी लॉजिक ये समझिए कॉन्सेप्ट, निगेटिव के पावर अगर ऑड रहेगा, ऑड मतलब विषम संख्या होता है 1 3 5 और इवन मतलब 2 4 6 इस प्रकार से अगर ऑड रहेगा तो हमेशा निगेटिव होगा। तो ये चीज के लिए हम -1 के पावर n रखे हैं जिससे सभी फॉर्मेट में वो यूज हो जाए। अब देखिएगा ध्यान से 100 जो है x के फॉर्मेट में है और 2 जो है y के फॉर्मेट में है। बोलिएगा 100 - 2 कहाँ लिखिए सर, तो बाबू दो भागों में इस रूप में लाना पड़ेगा ना। तो 98 को कितना कर क्या करें तो किसी का, यानी 100 में से 2 घटा दिए तो 98 आ रहा है। अब इसको फॉर्मेट में इसको हम समझेंगे x, इसको समझेंगे y। अब इसको हम निकाल रहे हैं, देखिए इसी प्रकार से तोड़ना पड़ेगा आपको। तो क्या कर लेंगे हम सबसे पहले 100 के पावर कितना लिखेंगे 100 के पावर 5 लिखेंगे इंटू उसके बाद क्या लिखेंगे हम इंटू क्या माइनस में लिख देंगे माइनस n-c1 मतलब 5c1 5c1 इंटू x की जगह कितना 100 के पावर कितना हो जाएगा 5 -1 n-1 होता है ना इंटू y के ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर प्लस होगा 5c कितना 2 इंटू 100 के पावर ये सॉरी 5 के पावर क्या हो जाएगा 100 के यानी इंटू 100 के पावर में 5 माइनस क्या हो जाएगा 2 और 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 फिर प्लस 5c माइनस, बिल्कुल ये इवन है ना, अब ऑड आ रहा है तो 5c3 इंटू आपका कितना हो जाएगा 100 के पावर कितना हो जाएगा आपको 5 माइनस 3 हो जाएगा। ये सॉरी बार बार हम आपको n कौन है 5 है ना,
तो यहाँ पे 100 के पावर में हम लेके चलेंगे, 100 के पावर में लेके चलेंगे 5 माइनस कितना, 5 माइनस 3 लेके चलेंगे, है ना। इंटू 2 के पावर कितना हो गया क्यों, फिर अभी इवेन आ रहा है क्योंकि 4 है, तो 5 से कितना हो जाएगा 4 इंटू 100 के पावर कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 हो जाएगा, इंटू 2 के पावर कितना 4। अब देखिएगा इसके बाद क्या है ना, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि 5 सी 5 है, 5 है मतलब क्या है वो ऑड है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। ठीक है, तो ये देखिए तोड़ दिए हम द्विपद प्रमेय में, 100 की पावर 5 मतलब आप समझ ही रहे हैं, अगर 100 गुने 100 गुने 100 गुने 100 अगर 1 2 3 4 5, 100 गुने 100 करते हैं तो देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी 1 पर कई शून्य हो जाएगा बाबू, 1 पर 10 शून्य हो जाएगा बाबू, है ना। 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना जब बाबू, 100 के पावर 5 देख लीजिए आप, है ना। अब क्या कर लेंगे, -5c1 है तो यहाँ 5 होता है ना, 5 होता है ना, nc1 बराबर n होता है, यहाँ 100 के पावर कितना है, 100 के पावर 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो 4 दो निकले शून्य हो जाएगा, 8 शून्य हो जाएगा बाबू जी, बिल्कुल, है ना, 8 शून्य हो जाएगा, 0 8 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, और 2 के पावर 1 है तो यहाँ 2 दे दिए, फिर उसके बाद फिर कितना है बाबू 5c2 कितना आता है 10 आता है क्या, 5c2 10 आएगा, देखिए 5c2 का मतलब है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2, तो आप जानते हैं यहाँ पे 5 तोड़ने के लिए फैक्टोरियल 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3 बटा में 2 में 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 कट जाएगा तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10, बिल्कुल यहाँ पे आप तोड़ सकते हैं इस प्रकार से जो हम बताए, तो यहाँ पे 10 हो गया, है ना, और 10 गुने 5 में से 2 जाएगा बाबू 3, तो 3 दूनी कैसे हो जाएगा 6 शून्य हो जाएगा बाबू, बिल्कुल 6 शून्य हो गया, और 2 के पावर 2 है तो 4 हो गया। 5c3 देखिएगा बाबू, 5c3 में अगर देखा जाए तो क्या होगा 10 है, 10 आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस फिर आप क्या लिखिएगा 10, 10 गुने फिर कितना हो जाएगा 100, 100 के पावर 5 में से 3 जाएगा 2, 2 है तो कैसे शून्य हो जाएगा, कितनी 4 शून्य हो जाएगा बाबू, 2 के क्यूब कितना 8 हो जाएगा, 5c4 कितना फिर 5 होगा ना, 5 इंटू 100 के पावर 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, सिर्फ 100 बचेगा ना, 100 के पावर 1 100 ही होगा, 2 के पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया बाबू, माइनस 32, 32 इसलिए 2 के पावर 5 है तो 4 32 जी, 2 को 5 पर गुना कीजिएगा 32 आ जाएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में इशू आप लोग को दिक्कत होगा तो टेंशन नहीं लीजिए जी, बिल्कुल 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, माइनस यहाँ गुना कीजिए 5 दूनी 10, 1 शून्य और बढ़ा दीजिए जी, है ना, 2 2 4 4 2 6 6 और 2 8, है ना, 8 और 1 9, बोलिए कैसे, तो 5 दूनी 10, अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में प्लस में आइए, यहाँ पे 10 चौक 40 40, यानी 40 तो लिखेंगे ही, बाकी 2 2 4 2 6 शून्य बढ़ जाएगा, है ना, 4 2 6 शून्य, माइनस अब देखिएगा 8 रहे 80, 80 तो लिखेंगे ही, लेकिन 2 2 4 यानी 4 शून्य और देना पड़ेगा ना आपको, फिर प्लस में कितना हो जाएगा 16 बचे 80, 80 का मतलब हो गया कितना, यानी 2 शून्य और बढ़ाना है तो 8000 हो जाएगा, माइनस 32। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं, जितने भी प्लस वाला दिख रहा है आपको चेहरा, वो एक जगह जोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, प्लस वाला ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो देखिए 0 0 वो आप देख ही रहे हैं कि याद तो आराम से हो जाएगा, देखिए ये तो आप देख ही रहे हैं कितना है बाबू, 8000 आराम से हो जाएगा, 8000 आराम से हो जाएगा यहाँ तक, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 आराम से हो जाएगा, फिर 0 आएगा फिर 8 आएगा, है कि नहीं,
अरे ये नहीं हो, ओ सो सॉरी, वो ये जोड़ दिए। अब ये और ये जोड़ना है, सो सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये तो 8,000 हो ही जाएगा ये। यहाँ पे जोड़िएगा 0 0 0, है ना, और 8। उसके बाद फिर क्या, 0 1 2 3, फिर 3 को 0 हो जाएगा बापू आराम से, है ना। अब क्या हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। क्या वो आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर क्या हो जाएगा, 2 10, है ना, और 1 हो गया, यही ना होगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक आके जोड़ दिए। अब देखिए इसको हम माइनस और माइनस वाला, है ना, एक साथ जोड़ देंगे। नहीं, यहाँ पे 2 यानी 3 2 तो आराम से आ जाएगा बाबू, 3 और 2 आराम से आ रहा है। देखिए 3 और 2 जोड़ लीजिए इसमें। अब देखिए कई होगा बताइए, 1 2 3, 3 को 0 दे दीजिए बैकअप में, और 8 दीजिए। अब क्या हो गया बताइए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, और 3 को 0 दे देना है और 1 दे देना है, हो गया काम। अब देखिए घटाइए इसको, 10 में से 2 गया बताइए, 10 में एक बचा लिए, 10 में 2 गया 8, फिर 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, फिर 9 ही बचा हुआ, 9, फिर कितना हो गया 7, है ना। अब बताइए कितना, फिर आपका कितना हो जाएगा, आया यहाँ तक ना 4 को अंक। उसके बाद फिर कितना है, 0 है, फिर 0 दे दीजिए। अब क्या कर लीजिएगा यहाँ पे बताइए, अब यहाँ कई अंक है बाबू, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक आया ना, 1 2 3 4 5, यहाँ तक ही। अब क्या होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हुआ। अब यहाँ 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, उसके बाद ये हो गया, तो फिर क्या बचा 9, और फिर यहाँ पे क्या आ गया 3 ना। चलिए ठीक है, अब क्या आ जाएगा बाबू, फिर तो आपका क्या आएगा, 9 ही आएगा ना, 0 आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ तक हम लिए हैं तो 8 तो जो देख रहे हैं, ये आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे अगर दिक्कत आपको हो रहा है तो कर देते हैं सामने, 1 0 0, कितना 4 0 0, है ना, कितना है 0 में वो 3 हुआ है ना उसके बाद। जी देखिए यहाँ पे 104,000, 104,000 है ना, तो यहाँ पे ये दिक्कत है। यहाँ पे लिखिए 100, फिर 4,000 में लिखिए, है ना, ऐसे। उसके बाद है 8,000 में लिखिए, क्या हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। उसके बाद लिखिए जी 2, उसके बाद लिखिए 3, उसके बाद लिखिए 0। ए बाबू अल्लाह नहीं, आपके आसान के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे 0, उसके बाद फिर कितना 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर कितना है 0, फिर कितना है 0, है ना, ये है 0 0, फिर कितना है ऐसे, ऐसे है ना बाबू। अब देखो ये आराम से घटाओ, आराम से, अब समझ में आएगा। 10 में क्यों गया कितना 9, 9 बचा ना, 9 में से 3 6, अब कितना ही बच गया, 9 ही में बचा। अब ये बच गया तो 7 हो जाएगा। अब आइए तो 0 में 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना 10, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, फिर ये 9 बचा, फिर यहाँ 2 बचा, फिर यहाँ 0 3, फिर आपका 10 में से गया तो 9। देखिए आंसर आ रहा है जी, आ रहा है, हाँ चलिए देखिए आराम से देखिए, मिला गया अभी पास में, तब आंसर आ गया 90 39 20 79 68 आया। तो हमें विश्वास है, थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन है दिमाग पर नहीं करके, लेकिन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।